नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रचंड की शिव भक्ति आरंभ हो चुकी है। प्रचंड अब महादेव के परम भक्त बन चुके हैं। महाकाल के बाद अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर है। प्रचंड की इस शिव भक्ति को देखकर ड्रैगन बहुत चक्का रह गया है। जी हाँ, चीन घबराया हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि कम्युनिस्ट प्रचंड को शिव भक्त बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि दुनिया के हिंदू हृदय सम्राट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या है पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला, देखिए धर्म ज्ञान पर। प्रचंड बने महादेव के परम भक्त, मंदिर जाकर भगवाधारी बने प्रचंड। प्रचंड पर चला मोदी मैजिक। महाकाल के बाद अब कैलाश मानसरोवर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी की सरपरस्ती में नहीं रहा, यानी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यहाँ की देखिए 80% जनता हिंदू है और जिस कारण नेपाल की इस पावन धरा पर कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर आज भी विद्यमान है। देखिए भारत और नेपाल के रिश्तों में कितनी नज़दीकियाँ है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि नेपाल के साथ भारत बेटी रोटी वाला रिश्ता हमेशा से रखता आया है। अनादिकाल से ही देखिए दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति आपस में सबसे ज़्यादा मेल खाती है। और इन्हीं कारणों के चलते पहली बार देश की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने नेपाल का दौरा किया था। नेपाल में कदम रखते ही अष्टमुखी पशुपतिनाथ के आगे पीएम मोदी ने हाजिरी लगाई थी। साल 2018 की तस्वीरें आपको भी याद होंगी, जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में नतमस्तक हुए थे। बाकायदा यहाँ उन्हें पूजा पाठ की, अर्चना की, भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक भी किया था। और अब पीएम मोदी की देखा देखी मुल्क के नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शिव भक्त बन चुके हैं। कम्युनिस्ट इनकी पहचान रही है, लेकिन आज सनातन के रंग में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये बताने से पहले आप नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में जरूर जान लें। अब देखिए आज के डेट में मंदिर जाने वाले नेपाली पीएम यानी वही प्रचंड है ये, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत माओवादी आंदोलन से किया। हिंदू राजतंत्र के खिलाफ छिड़ी क्रांति में इन्हीं के नेतृत्व में कई मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया था। हजारों की संख्या में कई सारे भक्त भी मारे गए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित प्रचंड किसी वक्त में खुद को नास्तिक भी बताते थे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज नेपाली पीएम प्रचंड पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं और जब भारत दौरे पर आते हैं तो महाकाल लोक में अपनी हाजिरी लगाते हैं। बीते महीने देखिए भारत यात्रा पर आए प्रचंड महाकाल के दरबार में नतमस्तक दिखे थे। शिव भक्ति में लीन प्रचंड ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर 100 किलो रुद्राक्ष की 100 मालाएं 51,000 रुपये नकद चढ़ाए थे। और अब चीन गए हैं और चीन जाकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। जी हाँ, चीन दौरे पर पहुंचे नेपाली पीएम प्रचंड ने कैलाश मानसरोवर जाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। और जिसे सुनने और देखने के बाद देखिए पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि चीन को विश्वास नहीं आ रहा कि प्रचंड को हो क्या गया है। लेकिन प्रचंड का यही सनातनी रूप, महादेव के प्रति उनकी यही अगाध भक्ति रातों रात पैदा तो नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कैसे, देखिए। प्रचंड ने खेला हिंदुत्व कार्ड, प्रचंड बने शिव भक्त, प्रचंड से जुड़ा मोदी फैक्टर, नेपाल पुनः बनेगा हिंदू राष्ट्र। दरअसल इन दिनों प्रचंड के शिव भक्ति और सनातनी रूप को देखकर नेपाल के राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि ये सब कुछ वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है। प्रचंड शिव भक्त बनकर न केवल नेपाल की हिंदू बहुल जनता को अपने पाले में लाना चाहते हैं, बल्कि वो भारत की बीजेपी सरकार को भी संदेश दे रहे हैं। प्रचंड इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं। विश्व पटल पर उन्होंने भारत की सनातनी छवि को उभारा है और ऐसे में अगर भारत को अपने पाले में लाना है तो सबसे पहले खुद को सनातन की ताकत से जोड़ना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों का देखिए ये भी मानना है कि प्रचंड के ऐसा करने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है माओवादी हिंसा, जिसमें उस समय 17,000 लोग मारे गए थे। और प्रचंड और उनके साथी गुरिल्ला अब मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच में फंसे हुए हैं और अगर उन्हें दोषी पाया गया तो सजा भी हो सकती है। और प्रचंड इन सभी गुरिल्ला को माफी देना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस पर भड़क सकता है। और ऐसे में देखिए संयुक्त राष्ट्र से बचने के लिए प्रचंड के पास सिर्फ पीएम मोदी का सहारा है। तो प्रचंड राजनीतिक मंशा के चलते शिव की भक्ति से जुड़े हैं या फिर इसके पीछे उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति है, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन ये कहना फिलहाल बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी की मंदिर नीति ने आज कम्युनिस्ट और नास्तिक प्रचंड को भी सनातन से जोड़ दिया है।
और वो दिन भी दूर नहीं जब नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र के तौर पर फिर से पहचाना जाएगा। वैसे सिर्फ देखिए प्रचंड ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया आज भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ रही है। खुद को कुदरत से जोड़कर एक बेहतर जीवन शैली अपनाकर जन कल्याण में अपनी भागीदारी दे रही है।